शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम। ऐसे समस्त राजाओं में चूड़ामणि के समान भगवान श्री राम को नमस्कार करता हूँ, पवन सुत हनुमान की जय बोलता हूँ और सुंदरकांड पढ़ने का पावरफुल तरीका आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। आप जानते हैं यह सुंदरकांड की नियमित श्रृंखला है जो मंगलवार और शनिवार 1 बजे चलती है और यह लगातार 13वें 14वें क्रम पर हम पहुंच चुके हैं। एक एक या दो दो दोहे हम एक संग पढ़ते हैं, उसका अर्थ बताते हैं और आप उसका आनंद लेते हैं। इसके बहाने हम हनुमान जी की कृपा से सबको हिंदी सिखाते हैं। ये अध्यापक का जो जन्म मिला है, अध्यापक का जो कार्य मिला है, इसको स्वार्थ करते हैं, सकारर्थ करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने जो देखा वह कहानी क्या है अभी बताता हूँ। आज के एपिसोड में आप क्या देखेंगे कि सीता माता के सम्मुख हनुमान जी जब प्रकट हुए और अपनी सारी बातें और भगवान राम का संदेश सुनाया, तो उसको सुनने के बाद माता सीता उनको आशीर्वाद देती हैं। अजर अमर होने का आशीर्वाद उनको दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, यही वो क्षण है जब हनुमान जी को 8 सिद्धियों 9 निधियों का वर माता सीता ने दे दिया था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, ऐसा वर माता जानकी ने दिया था। वो जो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है वो सुंदरकांड में तुलसी बाबा इस जगह बताते हैं कैसे आशीर्वाद दिया। यही कथानक आज का है। आइए चलते हैं हम अपने कथानक पर। पिछले दोहे में आपने क्या पढ़ा, 2 मिनट में रिकैप दे देता हूं पिछले एपिसोड्स का। आप जानते हैं सुंदरकांड आरंभ होता है जब हनुमान जी लंका के लिए छलांग लगाते हैं, समुद्र को पार करते हैं, लंकिनी को मारते हैं। बीच में सुरसा मिली थी, विभीषण से पता लगता है। जब अशोक वाटिका जाते हैं, माता सीता को देखते हैं, रावण आता है, माँ को धमकाता है, रावण चला जाता है। हनुमान जी माता सीता के सम्मुख प्रकट होते हैं और फिर उनमें वार्तालाप होता है। वो भगवान श्री राम का संदेश सुनाते हैं और यह सब कुछ आपने पिछले एपिसोड में देखा। माता सीता थोड़ा संदेह कर देती हैं कि सब वानरों की सेना से इन राक्षसों से कैसे लड़ेंगे। तो हनुमान जी अंतिम दोहे में कहते हैं कि सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल और प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु व्याल। सुनिए माता, हम शाखा मृग यानी वानर तो जरूर हैं, हमें बल और बुद्धि अत्यंत विशाल बल बुद्धि, हम बहुत विशाल नहीं, हमारे में बल बुद्धि नहीं, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए, प्रभु का प्रताप हो जाए तो गरुण को भी खा सकता है। अत्यंत छोटा व्याल माने सांप, अत्यंत छोटा सांप भी गरुण को खा सकता है। वैसे तो गरुण सांप को मारकर खा जाता है, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि अत्यंत छोटा सांप भी गरुण को मारकर खा सकता है। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो उन भगवान श्री राम का अनुग्रह हम पर, हम तो कर ही लेंगे। तो यहां से शुरू होता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा। अब आइए दोहा संख्या 14। आपसे निवेदन करता हूं एक पुस्तक आपके पास सुंदरकांड की जरूर होनी चाहिए, पतली सी एक किताब, चाहे जो अर्थ सहित गीता प्रेस पर जाइए, मिल जाएगी। 10-12 रुपए 15 रुपए मिलेगी, आपके पास होगी। आप इसी में पेन से निशान लगाते हुए जिसका मतलब जो समझ में आए लिखते रहेंगे तो यही आपकी पुस्तिका हो जाएगी। आप जब पढ़ेंगे तो आपका मन आनंदित होगा। तो पिछला दोहा आपने देखा, दोहा संख्या 16। अब हम आज दोहा संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। उसके पूर्व चौपाइयां कि मन, अगर आप आज आप पहली बार हैं तो आपसे निवेदन करता हूं आनंद लीजिए और उसके बाद दोहा संख्या 1 पर इसकी प्लेलिस्ट खोजते हुए दोहा संख्या 1 पर मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सुंदरकांड से सीखे हिंदी या हनुमत कृपा से सीखे हिंदी नाम की एक प्लेलिस्ट है। उसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 लाइन से देखते हुए खत्म कर डालिएगा। हम अब आगे जब अगले दिवस मंगल शनि मिलते हैं तो मिलेंगे, तब तक आप पूरा खत्म कर लीजिए। आइए आज का अर्थ देखते हैं। और अगर आप पुराना देख लेते हैं तो अर्थ स्वतः निकलने लगता है। अर्थ देखिए, मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। दृश्य समझ गए। हनुमान जी ने माता से कहा कि प्रभु का प्रताप हम पर है और हम ये छोटा जब सांप भी गरुण को खा जाएगा तो हम छोटे वानर भी वानर राक्षसों को मार ही लेंगे। तो माता सीता जब ये सुन रही हैं तो उनके मन में संतोष हुआ। क्या कि सुनत कपिबानी, हनुमान जी की वाणी को सुनकर उनके मन में संतोष हुआ। हनुमान जी की वाणी कैसी है? भगति प्रताप तेज बलसानी, भक्ति से, प्रभु के प्रताप से, हनुमान जी के स्वयं के तेज से और बल से सनी हुई हनुमान जी की, कपि माने वानर, यहां हनुमान जी की वाणी को सुनकर के माता सीता के मन में अत्यंत संतोष हुआ। आशीष दीनी,
राम प्रिय जाना। और हनुमान जी को भगवान श्री राम का प्रिय जान करके माता जानकी ने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। क्या कि हो तात बलशील निधाना। हे पुत्र, अच्छा तात अनेका, तात जो शब्द है वो संस्कृत का संबोधन है। छोटा, बड़े, बड़े छोटे, कोई किसी को कह सकता है। पुत्र को भी तात कह सकते हैं, मित्र को भी तात कह सकते हैं, पिता को भी तात कह सकते हैं। आप ये देखेंगे तात शब्द कई जगह आया है। तो हो ये तो तुलसी बाबा ने अवधि में लिखा है, लेकिन संस्कृत का प्रभाव है। तो हो तात बलशील निधाना। हे तात, तुम बल और शील यानी चरित्र के निधान, निधि यानी खजाने हो जाओ। हनुमान जी को आशीर्वाद माता देती है कि बल और शील के खजाने हो जाओ, तुम अजर हो जाओ। जरा माने बुढ़ापा होता है, जरा माने बुढ़ापा। अब जरा ना समझ लीजिएगा, जो अरबी फारसी वाला जरा है वो होता है थोड़ा, जरा जरा, हाँ जरा सा, वो तमाम सारे बॉलीवुड गानों में आपने जरा सा टाइप सुना होगा, या जब बातचीत में जरा सा ये दे दो तो वो जरा है, वो नुक्ता लगा के लिखा जाता है। अरबी फारसी में थोड़ा है, उर्दू में थोड़ा है, और जरा संस्कृत में बुढ़ापा होता है। तो अजर, जिनको बुढ़ापा ना आवे, हे पुत्र तुम पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अमर, तुम कभी मरोगे नहीं। अमर होने का, अजर और अमर का आशीर्वाद माता सीता ने दे दिया। गुण निधि, समस्त गुणों के खजाने हो जाओ। सुत हो हूं, सुत माने पुत्र, हे पुत्र तुम बल और शील के निधान खजाने हो जाओ। तुम सदैव अजर रहोगे, तुम सदैव अमर रहोगे, और सब गुणों के निधि यानी खजानों तुमको मिल जाएंगे हे पुत्र। ऐसा आशीर्वाद हमारा। और करहु बहुत रघुनायक छोहू। भगवान श्री राम तुम पर अत्यंत प्रेम करें। बिछो का उल्टा छो है, तो छो माने योग, जुड़ना। तो भगवान श्री राम आप पर अत्यंत छोह करें, आप पर अत्यंत प्रेम करें। तो करहु बहुत रघुनायक छोहू, और हम आशीर्वाद देते हैं कि भगवान श्री राम का प्रेम तुमको सदा सर्वदा मिलता रहे। अब भक्त का हृदय देखिए, मन आनंदित हो जाएगा। जब तक आशीर्वाद मिला तब तक कुछ नहीं, जैसे ही कहा भगवान श्री राम का प्रेम मिले, सुनिए, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जैसे करहु कृपा प्रभु, प्रभु तुम पर कृपा करे, अस ऐसा सुनी, सुना, काना, कान से, जैसे हनुमान जी ने अपने कानों से यह सुना कि भगवान का प्रेम तुमको मिले, भगवान तुम पर कृपा करे। निर्भर प्रेम, निर्भर प्रेम माने कोई किसी और पर, निर्भर का मतलब होता है पूरी तरह डिपेंडेंट, तो वो प्रेम के निर्भर हनुमान जी, निर्भरा भक्ति है, पूर्ण निर्भर भक्ति की। भगवान श्री राम के सिवा कोई है ही नहीं, अनन्य इसीलिए भक्त कहा जाता है। अन माने नहीं, अन्य माने कोई, अन माने नहीं, अन्य माने कोई, जिसका कोई अन्य ना हो उसी को अनन्य कहा जाता है। तो भगवान श्री राम का के सिवा हनुमान जी का कोई नहीं, इसीलिए वह अनन्य भक्त। आप जब किसी को कहें वह अनन्य भक्त हैं, यानी उनके सिवा कोई अन्य ना उनको दिखाई पड़े, तब वे अनन्य भक्त होंगे। ऐसी निर्भरा भक्ति भगवान की है, हनुमान जी की। तो निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। भगवान श्री राम तुम पर कृपा करें, ऐसा जैसे ही कानों से सुना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, और निर्भर प्रेम में मगन हो गए हनुमान जी। बार बार नायसी पद सीसा, बारंबार नवाया माता सीता के पद यानी चरणों पर अपने शीश को बारंबार नवाया हनुमान जी ने। और बोला बचन जोरी कर कीसा, पिछले एपिसोड में हमने बताया था कीश कई जगह आएगा। कीश माने क्या होता है, वानर होता है, बंदर होता है, या कपि व कीस, प्लवंग, बलिमुख, कोई भी शब्द आएगा। अभी सुंदरकांड में तो हनुमान जी के लिए आएगा। तो बोला बचन जोरी कर कीसा, कर माने क्या होता है, कर माने हाथ होता है, कर माने हाथ। तो कर जोड़ करके माने दोनों हाथ जोड़ करके कीस यानी हनुमान जी ने कुछ वचन कहे। क्या कहा कि अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता। कृत कृत्य, किसी की कृपा से पूरी तरह जब कोई निहाल हो जाता है तो कहते हैं आपकी कृपा मिली, हम कृतार्थ हो गए, हम कृत कृत्य हो गए, आपने जो किया वह कृत्य हमारे भीतर चला गया, यानी कि हम निहाल हो गए। तो अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, हे माता अब हम परम निहाल हो गए। आशीष तब अमोघ विख्याता, अमोघ जो निष्फल ना हो। भगवान श्री राम के बाणों को अमोघ कहा जाता है, निष्फल ना हो माने जिसका नाम लेकर भगवान श्री राम बाण मारते थे उसको मार के आता था। तो दुनिया में हर वो चीज जो निष्फल ना हो, जिस उद्देश्य से की जाए पूरी हो जाए, तो बोलेंगे यह अमोघ है, अमोघ। तो यहां माता सीता के आशीष को अमोघ कहते हैं हनुमान जी कि आशीष तब अमोघ विख्याता, आपका जो आशीर्वाद है यह अमोघ है, ऐसा तो सुप्रसिद्ध है माता, आपने आशीर्वाद दिया
अब कृत कृत भयो मई माता, अब तो सब भगवान श्री राम का प्रेम हमको मिलवे करेगा। तो अब कृत कृत भयो मई माता, अब तो हम कृतार्थ हो गए माता, आपका जो आशीष है वो अमोघ है, ऐसा सुप्रसिद्ध है, विख्यात है। और सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, अब सारी बातचीत हो गई, आशीर्वाद भी मिल गया, विदा का क्षण है। लेकिन हनुमान जी, हाँ, माता सीता बहुत दुखी हैं, तो उनको आनंद देकर के जाना चाहते हैं, और कोई रीजन नहीं, आनंद, माता सीता को आनंद मिले, इसके लिए कहते हैं कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। ए माता सुनो, अतिशय माने बहुत ज्यादा, भूखा, बहुत भूखे हो गए हैं। कैसे कि लाग देख सुंदर फल रूखा, संस्कृत में एक शब्द होता है रूक्ष, याद रखिएगा, पर्यायवाची भी छात्रों के यहाँ आता है। रूक्ष माने वृक्ष होता है, रूक्ष माने रूखा भी होता है, जो खुरदरा होता है उसको भी वृक्ष बोलते हैं, लेकिन रूक्ष माने वृक्ष भी होता है। वृक्ष कह लो, रुक्ष कह लो, एक कई बात है। इसी रूक्ष को रूख कह दिया जाता है। रूख, रूख माने क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा। तो यहां कहते हैं कि इन पेड़ों पर, इन रूख यानी पेड़ों पर इतने सुंदर सुंदर फल देख करके है माता, हमको अत्यंत भूख लगाई है, बहुत भूख लगाई है। तो सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख ही सुंदर फल रूखा, इन पेड़ों पर इतने सुंदर सुंदर फल देख करके हमको खूब भूख लगाई है माता। तो सुन सुत, और फिर क्या कहते हैं, तो माता कहती सुन सुत, सुत माने पुत्र, बच्चा, पुत्र, सुनो, करहि विपिन, विपिन माने जंगल, सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम, यहाँ विपिन माने बहुत सारे पेड़ लगे, वाटिका कह लीजिए, यहाँ विपिन को वाटिका कह लीजिए, विपिन जंगल के पर्यायवाची माता, यहाँ वाटिका कह लीजिए, अशोक वाटिका के लिए आ गया। तो सुन सुत करहि विपिन रखवारी, हे पुत्र सुनो, इस वाटिका की रखवाली करने वाले कौन है, परम सुभट, भट माने योद्धा, और सुभट माने तू किसी भी शब्द में लगा दो, अच्छे, अच्छे योद्धा। और रजनीचर, रजनी माने रात, चर माने विचरण करने वाले, जो रात में विचरण करते हैं उनको क्या कहते हैं, राक्षस कहते हैं। तो माता सीता कहती सुन सुत, हे पुत्र सुनो, इस वाटिका की रखवाली परम योद्धा राक्षस, जो भयानक भारी भारी परम योद्धा राक्षस हैं, वो इस वाटिका की रखवाली करते हैं पुत्र। तो मतलब बातचीत हो रही कि हमको भूख लगी, हम जाए खा लें। तो माता सीता कहती काहे झगड़ा मोल ले रहे हो, बड़े बड़े राक्षस हैं, यहाँ सब रखवाली करते हैं, तो सोच समझ लो। तो हनुमान जी कहते हैं तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, उनका भय हमको माता नहीं है, जो तुम सुख मानहु मन माही, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप आज्ञा दे दीजिए, हम फल खा ले। कितनी गजब बात, कारण उन तिन्ह कर भय, उन राक्षसों का डर, माता मोहि नाही, माता हमको नहीं है, और जो तुम सुख मानो मन माही, यदि आप अपने मन में सुख माने तो हमको आज्ञा दे दीजिए। तो देखिए, अच्छा, तो दो है पहले, हाँ, एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आके वहां तक आते हैं। तो मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, भक्ति प्रताप तेज और बल में सनी हुई। वाणी को जब हनुमान जी की माता ने सुना तो उनके मन में संतोष पड़ गया। कैसा मन में, कैसी वाणी बोले कि भगवान आएंगे और इन राक्षसों को मार देंगे। आशीष दीन राम प्रिय जाना, अर्थ आपके हृदय में जा रहा है, अब हम मतलब नहीं बताएंगे, मतलब आपको पता है। आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, माने अजर और अमर और गुणों के खजाने हो जाओ पुत्र तुम, करहूं बहुत रघुनायक छो, भगवान श्री राम तुमसे अत्यंत प्रेम करेंगे। करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयउ मई माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। और देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाहूं, रघुपति चरण हृदय धरी,
तात मधुर फल खाऊं। लेकिन माता सीता ने देख करके बुद्धि और बल, हनुमान जी का बल बुद्धि तो सब देख चुकी हैं और अत्यंत निपुण हैं। कप यानी हनुमान जी तो देख ही बुद्धि बल कप निपुण कपि, हनुमान जी को बुद्धि बल में अत्यंत निपुण जान करके कहो जानकी जाऊं, माता जानकी ने कहा जाओ पुत्र, रघुपति चरण हृदय धरि, भगवान श्री राम के चरणों को अपने हृदय में रख करके तात मधुर फल खाऊं, हे पुत्र जा करके मधुर फल खाओ। अब साहब होगा तांडव लंका में। अरे ज्वल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्धमान था, कराती पर असह्य अग्नि दृष्टि डालते हुए उठे दिग दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीश के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। अब लंका जलने वाली है साहब। आगे के एपिसोड में कहानियां बढ़ेंगी, कथा आनंददायी बढ़ेगी। राक्षस बोलेंगे जाकर के नाथ एक आवा कपि भारी, बड़ा भारी बंदर आ गया अशोक वाटिका में, रावण को खबर मिलेगी। खबर मिलने के बाद क्या होगा, कैसे मरेगा अक्षय कुमार, कैसे आएगा मेघनाद बांधेगा, ये सब आपको मंगल शनिवार दोपहर 1 बजे मिलता है। कथा सुनाने के बाद अब मास्टर साहब जाग गए। हाँ आप तो गुरुजी हो गए, अब सवाल पूछेंगे जवाब देना। ये इतना बढ़िया आनंद से रस से कहानी इसीलिए सुनाते हैं कि इनका मतलब समझ जाओ। हाँ मतलब, तो चलो अब पूछते हैं, बताओ जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, क्या होगा बताइए। जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अजर। जरा माने बुढ़ापा, अजर, अजहर तो ऐसे लिख दिया हमने। निर्वृद्ध न बूढ़ा कोई मतलब नहीं बनता, जो प्रचलित शब्द है वह है अजर, जो कभी बूढ़ा न हो उसको अजर कहते। अगला सवाल है, जो कभी मरे नहीं उसके लिए एक शब्द बताओ। मरते माने होता है मर, बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं। परीक्षाओं में छात्रों को सिपाही दरोगा ट्रिपल एससी लेखपाल आईएएस पीसीएस कोई परीक्षा देने जाओ ये सारे शब्द हिंदी में मिलेंगे। मरते माने मरने योग्य, म्रियमाण माने मरण के समीप, मरने वाला, मरण के समीप हो, जो एकदम मरा हुआ सा समीप हो, या यूं कह सकते हैं मरा हुआ सा, उसको बोलते हैं म्रियमाण, मरे हुए के समान, मरा हुआ सा। अमर जो कभी मरे नहीं, शाश्वत जो हमेशा रहे। ये सब वाक्यांश हैं जो हमेशा रहे, परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो हमेशा रहे उनको क्या कहते हैं, शाश्वत। म्रियमाण मरा हुआ सा या मरने के समीप है। मर्त्य माने जो मरने योग्य है, जैसे कहते हैं संसार मर्त्य है, मर्त्य माने इस संसार में सब मरने योग्य है। और अमर्त्य किसको बोलते हैं, जो मरने के योग्य ना हो, जिसकी मृत्यु ना हो, अमर्त्य हो जाएगा। तो लेकिन जो कभी ना मरे उसके लिए जो शब्द है वह प्रचलित शब्द अमर है, इसे याद रखिएगा। जो कभी निष्फल ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो सफल जो फल के साथ है, उत्साह उत्साह है। एही भांति चले हनुमाना, जेहि अमोघ रघुपति करबाना। जैसा अमोघ जो कभी निष्फल न जाए, जो जिस काम के लिए जाए वो काम पूरा करके आए, ऐसे प्रत्येक कार्य को जो कभी निष्फल ना हो उसको अमोघ कहते हैं, अमोघ कहते हैं। किसी के किए गए कार्य से प्रसन्न होना, एकदम आत्मा, हाँ क्या हो जाना, हाँ डूब जाना उसमें। तो कृत्य कृत्य ये शब्द गलत लिखा हुआ। अभी आपने बताया था मैं कृतकृत्य हो गया, हनुमान जी ने कहा कृत कार्य माने किया हुआ कार्य, शाश्वत माने जो हमेशा रहे। शब्द क्या होता है कृतार्थ के लिए, कृतकृत्य। अब कृतकृत्य भयो मई माता, मैं कृतकृत्य हो गया, आपने जो आशीष दिया उससे तो हमारा रोम रोम हर्षित हो गया, तो उस भाव में कृतकृत्य हो जाना कहते हैं। जैसे कोई बढ़िया ज्ञान किसी से मिल जाए, कोई बढ़िया ज्ञान किसी से मिल जाए तो कहते हैं कि अरे आप तो हम कृतकृत्य हो गए, माने आपके किए हुए से परम कृतार्थ हो गए, उसको कृतकृत्य बोलते हैं। अतिशय का पर्यायवाची क्या है, अतिशय भूखा, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा के लिए, अतिशय के लिए सबसे उचित शब्द क्या होगा, उसके लिए अधिकता ही सबसे उचित शब्द होगा। अतिशय क्या हो जाएगा, अधिकता या अधिक। ख्याति माने प्रसिद्धि है। ईसत माने होता है थोड़ा। विस्तार माने फैलाव, कोई मतलब नहीं। अभी शायद कोई आरओ के पेपर में ईसत और वो अलम ये 2 शब्द आए थे। अलम माने होता है पर्याप्त, ईसत माने होता है थोड़ा। तो ईसत और अलम एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। आरओ पूछा गया था, बहुत सारे बालक नहीं जान पाए थे। सुंदरकांड की कहानी सुनो, तुमको ऐसे याद रहेगा ऐसे याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बार बार नाइस पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो जब किसी एक शब्द को 2 बार रिपीट कर दिया जाए और उसका कोई मतलब न बदले, बस खाली रिपीट कर जाए, जैसे धीरे धीरे, मन मन, आप ही आप, दिन दिन, ऐसे शब्द रिपीट कर दिए जाएं बार बार, तो एक अलंकार होता है। ये परीक्षाओं में आजकल बच्चों से पूछ लेता है। उस अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। जो टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ नेट और आईएएस हिंदी साहित्य लिए छात्र हैं उनके लिए ये दवाई दे रहा हूं।
ये सुंदरकांड तो आप पढ़ रहे हैं, भगवान की कृपा हनुमत कृपा तो है, ये दवाई दे रहा हूं, हिंदी आत्मा में उतर जाएगी, रटंत विद्या छूट जाएगी। जब पेपर उठाओगे तो ऐसे खट 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 निशान चलेगा, शब्दार्थ तो तुम्हारी आत्मा में रक्षद अलंकार पहचानना सीख जाओगे, रटना नहीं पड़ेगा, भाव निकलने लगेगा, इसका यह मतलब होता है। देखिए, तो बस इतने इतने सवाल आज के लिए बनाए थे। आज के इस कथानक को आपने देखा कि हनुमान जी ने माता सीता से आज्ञा मांगी है, अब जा रहे हैं अशोक वाटिका में फल खाने। क्या होगा, कौन सा विप्लव मचेगा, कैसे गदर कटेगी लंका में, अशोक वाटिका में, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला एपिसोड। आप जानते हैं या मंगलवार और शनिवार को 1 बजे लाइव होता है। यदि आप लाइव बैठ सके तो अति ही आनंद है, लाइव न बैठ सके तो जब आपको समय मिले तब आप ये देख लें। और आप इसमें एक तरीका बता रहा हूं, जो लोग शायद ये वीडियो पहली बार पा रहे हो, ये एक श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है। हमने सुंदरकांड के पहले संस्कृत प्रार्थनाओं से शाश्वत शांतम अप्रमेय मनघम, यहां से शुरू करके अर्थ बताना शुरू किया है। आज हम दोहा संख्या 17 तक पहुंच गए हैं, तो इसकी पुरानी कक्षाएं भी यदि आप देख डालेंगे तो आपको आनंद आएगा। एक कक्षा को तो इतना प्रेम मिला है कि वो शायद 1,20,000 या 1,30,000 लोगों ने देख डाली है, जिसमें मैंने सारे पदों की व्याख्या की थी, चहुवट सुबट लंका का वर्णन जो हनुमान जी करते हैं उसका। तो आपका भी प्रेम मिले, किस लिए मिले, इसलिए कि हिंदी का विस्तार हो। हिंदी भास्कर में जो सूर्य से किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, ये फैलती हुई किरणें हिंदी के सूर्य को आलोकित करें और हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा अगर ये राम कथा, ये जो सुंदरकांड हम कह रहे हैं, ये हमारे देखने वालों में से 10-20 जो ऐसे हैं जो इसका मतलब समझ करके दूसरों को बताने समझाने वाले हो जाएं तो हम आनंदित हो जाएंगे। ये ना समझिएगा खाली हम अपने से दिखा के रखना चाहे, हम चाहते हैं आप भी इसके गायक बने, आप भी इसके समझने वाले बने। 4 लोग सुंदरकांड के प्रेमी बैठे हों, उनके सामने आप शब्द शब्द जब अर्थ बताएंगे तो उनको भी सुनने में, और मैं आपसे सत्य कहता हूँ, आप कभी ये मत मानिएगा कि हम बोल नहीं पाते, हम बढ़िया ऐसा व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। आप खाली वो किताब खोलिएगा, आप इसका अर्थ सहित पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आप नहीं बोलेंगे, या सुंदरकांड आपके भीतर से स्वयं बोलेगा। बस आप हमारे संग देख लीजिए, बस हमारे भीतर से हम थोड़े बोलते हैं, हमारे भीतर से तुलसी बाबा बोलते हैं, सुंदरकांड खुद बोलता है। हमने अपने आप को माध्यम बना दिया। आप इसको देख लीजिए, सुन लीजिए, ये किताब उठा करके अपने सम्मुख रखिएगा, और उसके बाद यदि आप किसी के सम्मुख बोलना शुरू करेंगे तो ये शब्द इसी भांति धारा प्रवाह निकलेंगे जैसे हमारे मुंह से निकलते। आप एक बार करके देखिएगा, आप देखिए ऐसा होता है कि नहीं होता है। जब हो जाए तो कमेंट में आके बताइएगा ऐसा होता है। ये हम थोड़े कर रहे हैं, ये तो भगवान हमसे करा रहे हैं। आप तक ये बात पहुंचे, छात्रों को हिंदी में रुचि पैदा हो, बच्चे हिंदी से डरे नहीं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, वो विश्वविद्यालय स्तर का हो चाहे IAS PCS की तैयारी कर रहा हो, और चाहे वो 7वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं में पढ़ रहा हो, हर बच्चे के लिए बराबर बराबर ये लाभप्रद है। तो इसलिए हिंदी के ज्ञान के लिए, और बाकी जो छात्र नहीं है वह परम ज्ञान के लिए इसको देखें। आप सबका सब पर भगवान की कृपा हो, ईश्वर का अनुग्रह हो। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहीं खत्म करेंगे। अगले मंगल शनि आपको याद ही रहता है, हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें। ईश्वर के आप पर कृपा हो, हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।